और आज के इस रोचक विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी कमाल की बायोलॉजिकल मिस्ट्री यानी एक ऐसी जैविक पहेली पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे डाइजेशन यानी पचन से जुड़ी है। देखिए, खाना पचाना तो एक ऐसी बेसिक प्रोसेस है जिसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है ना? लेकिन इसी प्रोसेस में एक बहुत ही बड़ा और सच कहूं तो बड़ा हैरान कर देने वाला डिफरेंस छुपा है। धरती पर इतने अलग अलग तरह के जीव हैं और सबकी खाने पीने की आदतें बिल्कुल अलग हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक ही चीज किसी एक जीव के लिए एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स हो सकती है, जबकि किसी और के लिए बिल्कुल बेकार। तो बस यही आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य विषय है। ओके, चलिए अब इस विषय में गहराई से उतरते हैं। हमारे इस विश्लेषण का जो मेन आधार है वो ये प्रश्न है कि क्यों काऊ, बफलो, गोट घास के सेल्यूलोज को पचा लेती है पर हम ह्यूमन उसे नहीं पचा सकते। ये सवाल सुनने में भले ही बड़ा सीधा साधा लगे, पर इसके पीछे का विज्ञान उतना ही कॉम्प्लेक्स है। आखिर क्यों अलग अलग बॉडीज एक ही तरह के खाने को इतने अलग तरीके से प्रोसेस करती हैं? इस सवाल ने ना सिर्फ आम लोगों को बल्कि कई बड़े साइंटिस्ट को भी लंबा सोच विचार करने पर मजबूर किया है। इस पहेली को ध्यान से समझने के लिए चलिए सबसे पहले उन मेन सब्जेक्ट्स पर ध्यान देते हैं जो हरी घास को एक बिल्कुल रिलायबल फूड सोर्स की तरह यूज करते हैं। कुछ ऐसे जानवर हैं जो अपनी भूख मिटाने के लिए पूरी तरह से इन्हीं हरी घास पर निर्भर रह सकते हैं। उनका पूरा अस्तित्व, उनके दिन भर की एनर्जी और उनका पूरा न्यूट्रिशन इसी साधारण सी दिखने वाली घास से ही आता है। ये जानवर हैं गाय, भैंस और बकरी। ये ऐसे कॉमन हर्बीवोर्स हैं जो घास खाने और उसे पचाने के लिए पूरी तरह से अडेप्टेड हैं। उनका शरीर इस प्रोसेस में इतना एफिशिएंट है ना कि वो इस कच्ची घास को भी बड़ी आसानी से लाइफ गिविंग एनर्जी में बदल देते हैं। देखा जाए तो ये सच में नेचर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि एवोल्यूशन ने इन्हें इस अनोखे आहार को कंज्यूम करने के लिए कितना परफेक्ट बनाया है। अब इन जानवरों से हटकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं एक और चीज पर। आखिर घास में ऐसा क्या है जो असल में पचाया जा रहा है? घास कोई सिर्फ हरा पत्ता तो नहीं है ना जिसे बस चबाकर निगल लिया जाए, बल्कि इसके अंदर एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल मटेरियल होता है जो इस पूरे पाचन प्रक्रिया का सेंटर है। यही वो मूल तत्व है जिसे ये जानवर आसानी से तोड़ देते हैं और अपने शरीर के लिए जरूरी एनर्जी बनाते हैं। अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात सामने आती है वो ये है कि वो बायोलॉजिकल मटेरियल कुछ और नहीं बल्कि सेल्यूलोज है। यही वो स्पेसिफिक कंपोनेंट है जो घास में काफ़ी भारी मात्रा में पाया जाता है और जिसे शाकाहारी जीव सक्सेसफुली पचा लेते हैं। इस पूरी जैविक पहेली में सेल्यूलोज ही सबसे अहम कड़ी है। यही वो कोर वेरिएबल है जिसके आसपास हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण घूम रहा है। एक तरह से समझ लीजिए कि सेल्यूलोज ही वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो इस पूरी कहानी का आधार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी बात आगे कैसे जुड़ती है। एक तरफ जहां ये जानवर इस सेल्यूलोज का पूरा फायदा उठा लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे इंसानी शरीर की एक बहुत ही सरप्राइजिंग लिमिटेशन सामने आती है। हम इंसानों ने भले ही टेक्नोलॉजी और साइंस में कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन हमारा जो शरीर है ना, वो घास के सेल्यूलोज को पचाने के मामले में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। यहां आकर हमारी क्षमताओं पर नेचर ने एक बहुत ही सख्त मर्यादा लगा दी है। और यहाँ ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली इलिस्ट्रेट होती है। बाईं तरफ हम देख सकते हैं गाय, भैंस और बकरी के पाचन की क्षमता कि वो इसे पचा लेती हैं, और वहीं दाईं तरफ हमारी इंसानी मर्यादा है कि हम इसे नहीं पचा सकते। ये सच में एवोल्यूशन का एक बहुत ही बड़ा और स्टार्क कंट्रास्ट है। दोनों प्रजातियों के सामने आहार एक ही है, लेकिन दोनों के शरीर में उसके रिजल्ट्स बिल्कुल ऑपोजिट हैं। अगर हम सोर्स के इन शब्दों पर थोड़ा और ध्यान दें, पर हम ह्यूमन यूज नहीं पचा सकते, ये छोटा सा सेंटेंस इस बात की ओर पूरा इशारा करता है कि हमारी इंसानी एनाटॉमी में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा मिसिंग है जो इन जानवरों में मौजूद है। ये हमारे शरीर की एक अनोखी और निर्णायक मर्यादा को दर्शाता है, जिससे समझना सच में हर उस शख्स के लिए बड़ा रोचक है जिसे बायोलॉजी में थोड़ी भी दिलचस्पी है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों गाय और भैंस के पाचन तंत्र में जो क्षमता है वो हमारे इंसानी शरीर में नहीं है? ये एक छोटा सा शब्द क्यों इस पूरे विश्लेषण को एक नई गहराई देता है और एक ऐसी बायोलॉजिकल इनइक्वालिटी को सामने रखता है जो दिमाग में बस घूमती रहती है। इस क्यों के पीछे छुपे पूरे बायोलॉजिकल मैकेनिक्स को जानना खुद में एक बड़ा दिलचस्प सफर होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जुड़े रहिए आगे की जानकारी के लिए।